कैसे पुष्ट होगा? बहुत ध्यान से सुनिए। यदि आप किसी परिस्त्री गमन, बहुत शास्त्रों में बार बार आता है तो आप मान लीजिए बात, अगर आप परिस्त्री गमन करते हैं तो फिर केवल बातें बना लीजिए, बात समझ में नहीं आएगी आपको, यह अध्यात्म समझ में नहीं आएगा, ऐसे उड़ जाएगा, पकड़ में ही नहीं आएगा। ना स्त्री प्रसंगी, स्त्री प्रसंगी आप तो परिस्त्री गमन नहीं करते, पर जिसको मित्र बनाए हुए हैं वो व्यभिचारी परिस्त्री गमन करने वाला है, तो उसके संग से आपका हृदय मलिन हो जाएगा। श्री शौभरी जी महाराज, संगम त्यजेत मिथुन व्रति नाम मुमुक्षु सर्वात्मना न विसजेत बहिरिंद्रियाणि। ऐ मुमुक्षु, संसार सागर से मुक्त होने की इच्छा रखने वाले उपासक, संगम त्यजेत, संग का त्याग कर दो। किनके? जो केवल मैथुन सुख को ही परम सुख माने हुए हैं। संगम त्यजेत मिथुन व्रति नाम मुमुक्षु। आप इस संसार से मुक्त होना चाहते हैं तो ऐसे लोगों का संग भी त्याग कर दें। ना स्त्री प्रसंगी मिलत यत, तो इदम स्थानम आश्रित्य। कैसे हम आश्रय लें, कैसे हम मान लें कि हम प्रिया प्रीतम के हो गए? ऐसे मानो, ऐसे चलोगे तो तुम्हारा हृदय स्वीकार कर लेगा। तुम अगर गंदे आचरण करोगे तो केवल बातें रहेंगी, हृदय स्वीकृत नहीं होगा प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की शरणागति से, तो फिर निर्भय, निश्चिंतता, निशोकता आ ही नहीं सकती। अगर नहीं आ रही तो आप में कहीं ऐसी त्रुटियां हैं, उनको सुधारिए। श्रीपाद कह रहे हैं, सर्वम द्वंद्वातीतोत्र। ये जो प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की निश्चिंत बेपरवाह करने वाली स्थिति है, ये आती है द्वंद्वातीत होने पर। द्वंद्व, शत्रु मित्र, मान अपमान, निंदा स्तुति, हर्ष शोक, जय पराजय, ये सब द्वंद्व के अंतर्गत आते, जन्म मृत्यु आदि। अगर आप श्री वृंदावन का आश्रय लेकर ये सावधानी करते हैं कि अपने चित्त से चिंतन, राधा राधा राधा, कोई पद गाए हम, वृंदावन की परिक्रमा का चिंतन, यमुना जी का चिंतन, सत्संग का चिंतन, रसिकों का चिंतन, यहां की किसी एक लता को अपने नेत्र में बैठा लो, रोज उसको प्रणाम करो, मन से आलिंगन करो, दर्शन करो, कहीं भी हो, एक लता आपको प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करा देगी। वृंदावन की लता सम कोटि कल्प तरुणाई। बड़े भाग्य, अहो भाग्य। बात मान लो, बस सच्ची बताना, आपका चित्त संसार का चिंतन करता है या प्रभु का? सच्ची बताना। अपने तो घर के हैं, ऐसे पूछा, उनका संसार का, तो हम कहा हम खोपड़ी के बल खड़े होकर समझाएं तो भी समझ में नहीं आएगा आपकी। क्यों नहीं समझ में आएगा? चित्त का चिंतन संसार का हो रहा है तो हम भगवान को कैसे जान जाओगे? संसार के चिंतन से रहित जो चित्त होता है उसको जानना नहीं पड़ता, भगवान खुद परिचय दे देते हैं। सोई जाने जेहि देहु जनाई। भगवान क्या हैं, भगवान कैसे हैं, भगवान का कैसा ये संसार रूप है, भगवान की कैसी दिव्य लीला है, ये सब स्वयं जगत गुरु भगवान आपके हृदय में बता देंगे। आपका कार्य है एकमात्र भगवान की आज्ञा पालन करना। भगवान की आज्ञा है मेरा अनन्य चिंतन तुम करो और बेपरवाह हो जाओ। जो तुम्हें कर्तव्य कर्म मिला उसे करो और मेरा नाम जप करो, अनन्य चिंतन करो। मैं योगक्षेम देख लूंगा, मैं तुम्हें संसार समुद्र से पार कर दूंगा, मैं तुम्हारे सारे पाप नष्ट कर दूं। ये भगवान के वचन है। आप ऐसे वृंदावन की एक लता का चिंतन करने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आप करो, देखो तो। ये लता जानते हो, बड़े बड़े परमहंसों के द्वारा वंदनीय पूज्य, जो प्रेम रस में डूबे हुए महापुरुष हैं, वो श्री जी के श्रेय कैसे पुष्ट होगा? बहुत ध्यान से सुनिए। यदि आप किसी परिस्त्री गमन, बहुत शास्त्रों में बार बार आता है तो आप मान लीजिए बात, अगर आप परिस्त्री गमन करते हैं
तो फिर केवल बातें बना लीजिए, बात समझ में नहीं आएगी आपको, ये अध्यात्म समझ में नहीं आएगा, ऐसे उड़ जाएगा, पकड़ में ही नहीं आएगा। ना स्त्री प्रसंगी, स्त्री प्रसंगी आप तो परिस्त्री गमन नहीं करते, पर जिसको मित्र बनाए हुए हैं वो व्यभिचारी परिस्त्री गमन करने वाला है, तो उसके संग से आपका हृदय मलिन हो जाएगा। श्री शौभरी जी महाराज, संगम त्यजेत मिथुन व्रति नाम मुमुक्षु सर्वात्मना न विसजेत बहिरिंद्रियाणि। ऐ मुमुक्षु, संसार सागर से मुक्त होने की इच्छा रखने वाले उपासक, संगम त्यजेत, संग का त्याग कर दो। किनके? जो केवल मैथुन सुख को ही परम सुख माने हुए हैं। संगम त्यजेत मिथुन व्रति नाम मुमुक्षु। आप इस संसार से मुक्त होना चाहते हैं तो ऐसे लोगों का संग भी त्याग कर दें। ना स्त्री प्रसंगी मिलत यत, तो इदम स्थानमाश्रित्य। कैसे हम आश्रय लें, कैसे हम मान लें कि हम प्रिया प्रीतम के हो गए? ऐसे मानो, ऐसे चलोगे तो तुम्हारा हृदय स्वीकार कर लेगा। तुम अगर गंदे आचरण करोगे तो केवल बातें रहेंगी, हृदय स्वीकृत नहीं होगा प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की शरणागति से, तो फिर निर्भय, निश्चिंतता, निशोकता आ ही नहीं सकती। अगर नहीं आ रही तो आप में कहीं ऐसी त्रुटियां हैं, उनको सुधारिए। श्रीपाद कह रहे हैं सर्वम द्वंद्वातीतोत्र। ये जो प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की निश्चिंत बेपरवाह करने वाली स्थिति है, ये आती है द्वंद्वातीत होने पर। द्वंद्व, शत्रु मित्र, मान अपमान, निंदा स्तुति, हर्ष शोक, जय पराजय, ये सब द्वंद्व के अंतर्गत आते, जन्म मृत्यु आदि। अगर आप श्री वृंदावन का आश्रय लेकर ये सावधानी करते हैं कि अपने चित्त से चिंतन राधा राधा राधा, कोई पद गाए, वृंदावन की परिक्रमा का चिंतन, यमुना जी का चिंतन, सत्संग का चिंतन, रसिकों का चिंतन, यहां की किसी एक लता को अपने नेत्र में बैठा लो, रोज उसको प्रणाम करो, मन से आलिंगन करो, दर्शन करो, कहीं भी हो, एक लता आपको प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करा देगी। वृंदावन की लता सम कोटि कल्प तरुणाई। बड़े भाग्य, अहो भाग्य। बात मान लो, बस सच्ची बताना, आपका चित्त संसार का चिंतन करता है या प्रभु का? सच्ची बताना। अपने तो घर के हैं, ऐसे पूछा, उनका संसार का, तो हम कहा हम खोपड़ी के बल खड़े होकर समझाएं तो भी समझ में नहीं आएगा आपकी। क्यों नहीं समझ में आए? चित्त का चिंतन संसार का हो रहा है, तो हम भगवान को कैसे जान जाओगे? संसार के चिंतन से रहित जो चित्त होता है उसको जानना नहीं पड़ता, भगवान खुद परिचय दे देते हैं। सोई जाने जेहि देहु जनाई। भगवान क्या हैं, भगवान कैसे हैं, भगवान का कैसा ये संसार रूप है, भगवान की कैसी दिव्य लीला है, ये सब स्वयं जगत गुरु भगवान आपके हृदय में बता देंगे। आपका कार्य है एकमात्र भगवान की आज्ञा पालन करना। भगवान की आज्ञा है मेरा अनन्य चिंतन तुम करो और बेपरवाह हो जाओ। जो तुम्हें कर्तव्य कर्म मिला उसे करो और मेरा नाम जप करो, अनन्य चिंतन करो। मैं योगक्षेम देख लूंगा, मैं तुम्हें संसार समुद्र से पार कर दूंगा, मैं तुम्हारे सारे पाप नष्ट कर दूं। ये भगवान के वचन हैं। आप ऐसे वृंदावन की एक लता का चिंतन करने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आप करो, देखो तो। ये लता जानते हो, बड़े बड़े परमहंसों के द्वारा वंदनीय पूज्य जो प्रेम रस में डूबे हुए महापुरुष हैं, वो श्री जी के श्रेय कैसे पुष्ट होगा? बहुत ध्यान से सुनिए। यदि आप किसी परिस्त्री गमन, बहुत शास्त्रों में बार बार आता है, तो आप मान लीजिए बात, अगर आप परिस्त्री गमन करते हैं तो फिर केवल बातें बना लीजिए, बात समझ में नहीं आएगी आपको, यह अध्यात्म समझ में नहीं आएगा, ऐसे उड़ जाएगा, पकड़ में ही नहीं आएगा। ना स्त्री प्रसंगी, स्त्री प्रसंगी
आप तो परस्त्री गमन नहीं करते, पर जिसको मित्र बनाए हुए हैं वो व्यभिचारी परस्त्री गमन करने वाला है, तो उसके संग से आपका हृदय मलिन हो जाएगा। श्री शौभरी जी महाराज, संगम त्यजेत मिथुन व्रति नाम मुमुक्षु सर्वात्मना न विसजेत बहिरिंद्रियाणि। ऐ मुमुक्षु, संसार सागर से मुक्त होने की इच्छा रखने वाले उपासक, संगम त्यजेत, संग का त्याग कर दो। किनके? जो केवल मैथुन सुख को ही परम सुख माने हुए हैं। संगम त्यजेत मिथुन व्रति नाम मुमुक्षु। आप इस संसार से मुक्त होना चाहते हैं तो ऐसे लोगों का संग भी त्याग कर दें। ना स्त्री प्रसंगी मिलत यत, तो इदम स्थानम आश्रित्य। कैसे हम आश्रय लें, कैसे हम मान लें कि हम प्रिया प्रीतम के हो गए? ऐसे मानो, ऐसे चलोगे तो तुम्हारा हृदय स्वीकार कर लेगा। तुम अगर गंदे आचरण करोगे तो केवल बातें रहेंगी, हृदय स्वीकृत नहीं होगा प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की शरणागति से, तो फिर निर्भय, निश्चिंतता, निशोकता आ ही नहीं सकती। अगर नहीं आ रही तो आप में कहीं ऐसी त्रुटियां हैं, उनको सुधारिए। श्रीपाद कह रहे हैं, सर्वम द्वंद्वातीतोत्र। ये जो प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की निश्चिंत बेपरवाह करने वाली स्थिति है, ये आती है द्वंद्वातीत होने पर। द्वंद्व, शत्रु मित्र, मान अपमान, निंदा स्तुति, हर्ष शोक, जय पराजय, ये सब द्वंद्व के अंतर्गत आते, जन्म मृत्यु आदि। अगर आप श्री वृंदावन का आश्रय लेकर ये सावधानी करते हैं कि अपने चित्त से चिंतन, राधा राधा राधा, कोई पद गाए, वृंदावन की परिक्रमा का चिंतन, यमुना जी का चिंतन, सत्संग का चिंतन, रसिकों का चिंतन, यहां की किसी एक लता को अपने नेत्र में बैठा लो, रोज उसको प्रणाम करो, मन से आलिंगन करो, दर्शन करो, कहीं भी हो, एक लता आपको प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करा देगी। वृंदावन की लता सम कोटि कल्प तरुणाई। बड़े भाग्य, अहो भाग्य। बात मान लो, बस सच्ची बताना, आपका चित्त संसार का चिंतन करता है या प्रभु का? सच्ची बताना। अपने तो घर के हैं, ऐसे उनका संसार का, तो हम कहा हम खोपड़ी के बल खड़े होकर समझाएं तो भी समझ में नहीं आएगा आपकी। क्यों नहीं समझ में आएगा? चित्त का चिंतन संसार का हो रहा है तो हम भगवान को कैसे जान जाओगे? संसार के चिंतन से रहित जो चित्त होता है उसको जानना नहीं पड़ता, भगवान खुद परिचय दे देते हैं। सोई जाने जेहि देहु जनाई। भगवान क्या हैं, भगवान कैसे हैं, भगवान का कैसा ये संसार रूप है, भगवान की कैसी दिव्य लीला है, ये सब स्वयं जगत गुरु भगवान आपके हृदय में बता देंगे। आपका कार्य है एकमात्र भगवान की आज्ञा पालन करना। भगवान की आज्ञा है मेरा अनन्य चिंतन तुम करो और बेपरवाह हो जाओ। जो तुम्हें कर्तव्य कर्म मिला उसे करो और मेरा नाम जप करो, अनन्य चिंतन करो। मैं योगक्षेम देख लूंगा, मैं तुम्हें संसार समुद्र से पार कर दूंगा, मैं तुम्हारे सारे पाप नष्ट कर दूं। ये भगवान के वचन है। आप ऐसे वृंदावन की एक लता का चिंतन करने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आप करो, देखो तो। ये लता जानते हो, बड़े बड़े परमहंसों के द्वारा वंदनीय पूज्य जो प्रेम रस में डूबे हुए महापुरुष हैं, वो श्री जी की कैसे पुष्ट होगा? बहुत ध्यान से सुनिए। यदि आप किसी परिस्त्री गमन, बहुत शास्त्रों में बार बार आता है तो आप मान लीजिए बात, अगर आप परिस्त्री गमन करते हैं तो फिर केवल बातें बना लीजिए, बात समझ में नहीं आएगी आपको। यह अध्यात्म समझ में नहीं आएगा, ऐसे उड़ जाएगा, पकड़ में ही नहीं आएगा। ना स्त्री प्रसंगी, स्त्री प्रसंगी, आप तो परिस्त्री गमन नहीं करते, पर जिसको मित्र बनाए हुए हैं वो व्यभिचारी परिस्त्री गमन करने वाला है, तो उसके संग से आपका हृदय मलिन हो जाएगा। श्री शौभरी जी महाराज,
संगम त्यजेत मिथुन व्रति नाम मुमुक्षु सर्वात्मना न विसजेत बहिरिंद्रियाणि। ऐ मुमुक्षु, संसार सागर से मुक्त होने की इच्छा रखने वाले उपासक, संगम त्यजेत, संग का त्याग कर दो। किनके? जो केवल मैथुन सुख को ही परम सुख माने हुए हैं। संगम त्यजेत मिथुन व्रति नाम मुमुक्षु। आप इस संसार से मुक्त होना चाहते हैं तो ऐसे लोगों का संग भी त्याग कर दें। ना स्त्री प्रसंगी मिलत यत, तो इदम स्थानम आश्रित्य। कैसे हम आश्रय लें, कैसे हम मान लें कि हम प्रिया प्रीतम के हो गए? ऐसे मानो, ऐसे चलोगे तो तुम्हारा हृदय स्वीकार कर लेगा। तुम अगर गंदे आचरण करोगे तो केवल बातें रहेंगी, हृदय स्वीकृत नहीं होगा प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की शरणागति से, तो फिर निर्भय, निश्चिंतता, निशोकता आ ही नहीं सकती। अगर नहीं आ रही तो आप में कहीं ऐसी त्रुटियां हैं, उनको सुधारिए। श्रीपाद कह रहे हैं सर्वम द्वंद्वातीतोत्र। ये जो प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की निश्चिंत बेपरवाह करने वाली स्थिति है, ये आती है द्वंद्वातीत होने पर। द्वंद्व, शत्रु मित्र, मान अपमान, निंदा स्तुति, हर्ष शोक, जय पराजय, ये सब द्वंद्व के अंतर्गत आते, जन्म मृत्यु आदि। अगर आप श्री वृंदावन का आश्रय लेकर ये सावधानी करते हैं कि अपने चित्त से चिंतन राधा राधा राधा, कोई पद गाए हम, वृंदावन की परिक्रमा का चिंतन, यमुना जी का चिंतन, सत्संग का चिंतन, रसिकों का चिंतन, यहां की किसी एक लता को अपने नेत्र में बैठा लो, रोज उसको प्रणाम करो, मन से आलिंगन करो, दर्शन करो, कहीं भी हो, एक लता आपको प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करा देगी। वृंदावन की लता सम कोटि कल्प तरुणाई। बड़े भाग्य, अहो भाग्य। बात मान लो, बस सच्ची बताना, आपका चित्त संसार का चिंतन करता है या प्रभु का? सच्ची बताना। अपने तो घर के हैं, ऐसे पूछा, उनका संसार का। तो हम कहा हम खोपड़ी के बल खड़े होकर समझाएं तो भी समझ में नहीं आएगा आपकी। क्यों नहीं समझ में आएगा? चित्त का चिंतन संसार का हो रहा है तो हम भगवान को कैसे जान जाओगे? संसार के चिंतन से रहित जो चित्त होता है उसको जानना नहीं पड़ता, भगवान खुद परिचय दे देते हैं। सोई जाने जेहि देहु जनाई। भगवान क्या है, भगवान कैसे हैं, भगवान का कैसा ये संसार रूप है, भगवान की कैसी दिव्य लीला है, ये सब स्वयं जगत गुरु भगवान आपके हृदय में बता देंगे। आपका कार्य है एकमात्र भगवान की आज्ञा पालन करना। भगवान की आज्ञा है मेरा अनन्य चिंतन तुम करो और बेपरवाह हो जाओ। जो तुम्हें कर्तव्य कर्म मिला उसे करो और मेरा नाम जप करो, अनन्य चिंतन करो। मैं योगक्षेम देख लूंगा, मैं तुम्हें संसार समुद्र से पार कर दूंगा, मैं तुम्हारे सारे पाप नष्ट कर दूं। ये भगवान के वचन हैं। आप ऐसे वृंदावन की एक लता का चिंतन करने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आप करो, देखो तो। ये लता जानते हो, बड़े बड़े परमहंसों के द्वारा वंदनीय पूज्य जो प्रेम रस में डूबे हुए महापुरुष, वो श्री जी के श्रेय कैसे पुष्ट होगा? बहुत ध्यान से सुनिए। यदि आप किसी परिस्त्री गमन, बहुत शास्त्रों में बार बार आता है तो आप मान लीजिए बात, अगर आप परिस्त्री गमन करते हैं तो फिर केवल बातें बना लीजिए, बात समझ में नहीं आएगी आपको। ये अध्यात्म समझ में नहीं आएगा, ऐसे उड़ जाएगा, पकड़ में ही नहीं आएगा। ना स्त्री प्रसंगी, स्त्री प्रसंगी आप तो परिस्त्री गमन नहीं करते, पर जिसको मित्र बनाए हुए हैं वो व्यभिचारी परिस्त्री गमन करने वाला है, तो उसके संग से आपका हृदय मलिन हो जाएगा। श्री शौभरी जी महाराज, संगम त्यजेत मिथुन व्रति नाम मुमुक्षु सर्वात्मना न विसजेत बहिरिंद्रियाणि। ऐ मुमुक्षु, संसार सागर से मुक्त होने की इच्छा रखने वाले उपासक,
संगम त्यजेत, संग का त्याग कर दो। किनके? जो केवल मैथुन सुख को ही परम सुख माने हुए हैं। संगम त्यजेत मिथुन व्रति नाम मुमुक्षु। आप इस संसार से मुक्त होना चाहते हैं तो ऐसे लोगों का संग भी त्याग कर दें। ना स्त्री प्रसंगी मिलत यत, तो इदम स्थानम आश्रित्य। कैसे हम आश्रय लें, कैसे हम मान लें कि हम प्रिया प्रीतम के हो गए? ऐसे मानो, ऐसे चलोगे तो तुम्हारा हृदय स्वीकार कर लेगा। तुम अगर गंदे आचरण करोगे तो केवल बातें रहेंगी, हृदय स्वीकृत नहीं होगा प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की शरणागति से, तो फिर निर्भय, निश्चिंतता, निशोकता आ ही नहीं सकती। अगर नहीं आ रही तो आप में कहीं ऐसी त्रुटियां हैं, उनको सुधारिए। श्रीपाद कह रहे हैं सर्वम द्वंद्वातीतोत्र। ये जो प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की निश्चिंत बेपरवाह करने वाली स्थिति है, ये आती है द्वंद्वातीत होने पर। द्वंद्व, शत्रु मित्र, मान अपमान, निंदा स्तुति, हर्ष शोक, जय पराजय, ये सब द्वंद्व के अंतर्गत आते, जन्म मृत्यु आदि। अगर आप श्री वृंदावन का आश्रय लेकर ये सावधानी करते हैं कि अपने चित्त से चिंतन राधा राधा राधा, कोई पद गाए हम, वृंदावन की परिक्रमा का चिंतन, यमुना जी का चिंतन, सत्संग का चिंतन, रसिकों का चिंतन, यहां की किसी एक लता को अपने नेत्र में बैठा लो, रोज उसको प्रणाम करो, मन से आलिंगन करो, दर्शन करो, कहीं भी हो, एक लता आपको प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करा देगी। वृंदावन की लता सम कोटि कल्प तरुणाई। बड़े भाग्य, अहो भाग्य। बात मान लो, बस सच्ची बताना, आपका चित्त संसार का चिंतन करता है या प्रभु का? सच्ची बताना। अपने तो घर के हैं, ऐसे पूछा, उनका संसार का। तो हम कहा, हम खोपड़ी के बल खड़े होकर समझाएं तो भी समझ में नहीं आएगा आपकी। क्यों नहीं समझ में आए? चित्त का चिंतन संसार का हो रहा है, तो हम भगवान को कैसे जान जाओगे? संसार के चिंतन से रहित जो चित्त होता है उसको जानना नहीं पड़ता, भगवान खुद परिचय दे देते हैं। सोई जाने जेहि देहु जनाई। भगवान क्या हैं, भगवान कैसे हैं, भगवान का कैसा ये संसार रूप है, भगवान की कैसी दिव्य लीला है, ये सब स्वयं जगत गुरु भगवान आपके हृदय में बता देंगे। आपका कार्य है एकमात्र भगवान की आज्ञा पालन करना। भगवान की आज्ञा है मेरा अनन्य चिंतन तुम करो और बेपरवाह हो जाओ। जो तुम्हें कर्तव्य कर्म मिला उसे करो और मेरा नाम जप करो, अनन्य चिंतन करो। मैं योगक्षेम देख लूंगा, मैं तुम्हें संसार समुद्र से पार कर दूंगा, मैं तुम्हारे सारे पाप नष्ट कर दूं। ये भगवान के वचन हैं। आप ऐसे